हे माय क्यूट फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होगी। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब वो लड़का विंग को अपनी गोद में उठा के जा रही थी, तो उनके ब्रदर भी उनके पीछे थे, उनकी बॉडीगार्ड भी। तो वो लड़का को देख के सब डर रहे थे, काँप रहे थे। तभी एक लड़का ने कहा, हे अंडरवर्ल्ड की किंग वांची है ना। तभी वो लड़का के मुंह को दूसरे लड़का पकड़ते का, क्या करी हो। तो दिखाते बाहर वांची जब पहुंची तो वांची को लेने के लिए 16 से 17 कार आई थी। जो कार शानदार कार थी यार। छोट तभी वांची को सारे बॉडीगार्ड ना वांची की चारों ओर घेर गई थी। और तभी वांची के लिए जो कार आई थी वो कार को वांची एक्सचेंज करते हुए कहा, इस कार में मुझे नहीं जाना और एक कार मुझे मेरे लिए मंगाओ। तो तभी उनकी बॉडीगार्ड दूसरी कार मंगा लिया था। तो वांची ने कहा कि शिचेन, ये कार को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर कोई भी नहीं आएगी, किसी के आना जाना नहीं है। तभी शिचेन शौक थी। तो शिचेन ने ऐसे ही किया। जब शिचेन कार को लेके एक साइड में रख दिया था, तभी शिचेन कुछ सेकंड दूर आई थी कार से, तो कार ब्लास्ट हुई थी। ये देख के सब शॉक थी। वांची केवल स्माइल किया था और सबको देख रही थी, और सारे बॉडीगार्ड वांची को, हर सब वांची को देख रही थी। और दिखाते वांची के लिए जो दूसरी कार आई थी वो कार में वांची बैठ गई थी और विंग को भी बिठा लिया था। और वांची विंग की जो सिर को ना उनकी गोद में रखा था, जिसकी वजह से उनकी ब्रदर स्माइल कर रही थी। और सारे जितनी भी बॉडीगार्ड थी ना, सब अपनी सिर नीचे कर लिया था, सब काँप रहे थे। तो वांची साइलेंट ही जा रहे थे। तो कार को दिखाते जब जाके पहुंची एक शानदार बंगलों के पास। वो बंगलों के देख के कोई भी सेंसलेस हो सकते, इतना खूबसूरत बंगला था, जो कि मेंशन थी। वो मेंशन के गेट के पास जब पहुंची तो वांची हाथ को दिखा दिया था, जिसकी वजह से सारे बॉडीगार्ड की कार बाहर रख गई थी। वांची खुद ही मेंशन के अंदर गई थी। वांची की जो ब्रदर की कार भी गई थी। तो ये जहाँ पर उनकी सारी बॉडीगार्ड रह गई थी ना, सबको पता है अभी क्या करना है उनको। तभी वांची को दिखाते हैं जब मेंशन की मेन गेट के पास पहुंची तो वांची विंग को लेके अपनी मेंशन की तरफ बढ़ी, जो कि अपनी गोद में उठा के। तो सारे मेंशन में जितनी भी सर्वेंट थी सब देख रही थी वांची को, और सब दिल में सोच रही थी आज तो कुछ होने वाली है। सारे बॉडीगार्ड के साथ इस बार क्या करेंगे यंग मास्टर। तभी दिखाते वांची को, जो कि अपनी रूम में लेके विंग को लेटा दिया था। उनके ब्रदर को कहा किसी जन डॉक्टर को कॉल करो अभी। तभी डॉक्टर को दिखाते कुछ सेकंड बाद आ गई थी। डॉक्टर भी स्ट्रोक थी, क्योंकि वांची तब अपनी बॉडीगार्ड को दूर रखते हैं कि बॉडीगार्ड को जब पनिशमेंट देने की बारी आती है, जो कि वांची जब गुस्सा होती है। वांची साइलेंट रहती है, जब वायलेंट होती है कोई भी उनको रोक नहीं पाती है। तो तभी डॉक्टर पूछ रही थी कि आज क्या हो गया जो तुम इतने गुस्सा हो। तो वांची उनको देख रही थी, तो वो साइलेंट ही विंग को चेकअप कर रहे थे। और जब चेकअप के बाद डॉक्टर कुछ दवाई लिखी तो वांची बहुत साइलेंट ही पूछा कि इसको क्या हुआ है, अभी तो होश क्यों नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर ने कहा उसको सदमा लगा है, इसलिए ऐसे लग रहा है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती, ऐसे कुछ तो हुआ है उनके साथ। तभी शिचेन ने कहा नहीं, ऐसे सदमा तो लगना चाहिए। जब पता चला कि उसकी ब्रदर है उसे बेच दी। तो डॉक्टर का क्या। तो वांची का अभी निकलो दोनों यहाँ से। तो शिचेन घेरी थी लेकिन ब्रदर, तो वांची ने निकलो और सबको कह दो अपनी अपनी काम में लग जाए। तभी वांची की बात सुन के शिचेन ने कहा लेकिन ब्रदर इस बार माफ़ कर दो। तभी वांची गुस्से से चिल्लाते गेट लॉस्ट में कहाँ जाने के लिए, और सबको उनकी पनिशमेंट लेने के लिए कह दो। इतनी सारी बॉडीगार्ड होते भी मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो ये रह के क्या फ़ायदा, उन सबको शूट कर दो। तब शिचेन का क्या, ये क्या कह रही हो ब्रदर। तभी वांची ने कहा कुछ महीने बेड में रहेंगे तो उनको एहसास हो जाएगी उनकी गलती। वांची अंडरवर्ल्ड की किंग है और सबसे खतरनाक बिजनेसमैन है। सिर्फ चाइना में नहीं, बाहर भी उनकी खूब है।
वांजी बाहर स्टेट में भी अपनी बिजनेस करते हैं और सारे बिजनेसमैन भी वांजी के नाम से डरते हैं, कांपते हैं, ये दुआ करते हैं कि वांजी की नज़र उनके बिजनेस से ऊपर ना पड़े। तभी दिखाते हैं वांजी को, जो कि बिंग को ही देख रही थी और डबल स्माइल दे रही थी, लेकिन बिंग अभी तक सेंस में नहीं आई थी। तभी वांजी को सिचन को दिखाते हैं, जो कि सबको काम तैयार हो जाओ, तो सब काँप रहे थे। तो सिचन भी इतनी लोग को गोली मारना उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वांजी को दिखाते पीछे से, तुई का डर रहे हो, मुझे दो। ये कहती वांजी ना सबके पैर में गोली मारा था, जो कि शूट किया था सबको, और खुद ही शूट करते हुए कहा इन सबको एम्बुलेंस में ले जाओ, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, 1 महीने तक इनकी छुट्टी है और हमारी दूसरी टीम को बुला लो। तभी उनकी छोटा ब्रदर सिचन कह रही थी, हाँ इनको निकाल दो, दूसरे ले आओ, वो गलती करी उनको निकाल दो, दूसरे ले आओ, ये क्या करें ब्रदर। तभी दिखाते हैं वांजी को, जो कि बिंग को देख रही थी फिर से, जो कि वांजी आगे थे अपने रूम में बिंग को देख रही थी एंड बिंग के बालों को ठीक करती कहा, जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में कुछ, तुम वो हो या नहीं, तुम वही हो तो तुम्हारी जीना मुश्किल है, नहीं हो तो बच जाओगे। ये कहती वांजी बिंग की माथे पे किस करते हुए चली गई थी। तो दिखाते वांजी की मॉम को, जो कि बिंग के पास आ गए थे और बिंग को देख के शौक थी, क्योंकि बिंग। तभी वांजी की मॉम ने कहा ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो सकती है। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, ये पार्ट में इसीलिए छोटा कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और मेरे स्टोरी पसंद नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, आपकी मर्जी। बाय बाय।